आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन, ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का बेसिक मतलब हम जानते ही हैं कि कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग टाइम के लिए रन कर रहा है, ठीक है ना, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, उसके मार्केट में नाम है, उसका एक रेपुटेशन है, तो वो जो रेपुटेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, गुडविल। जैसे कि हम सैमसंग देखेंगे, है ना, सैमसंग हुआ, जियो हुआ, तो इनकी मार्केट में गुडविल है। गुडविल मतलब उनकी नाम, इनका एक रेपुटेशन है, उनकी एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक इंटेंजिबल टर्म ज़रूर है गुडविल, कि एक नाम है, लेकिन इस इंटेंजिबल टर्म को हम लोग पैसे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल के तौर पे किसी भी फैक्ट्री, चाइना की फैक्ट्री, तुमने मोबाइल मंगवा लिया, ठीक है ना, तो मोबाइल है मंगवा लिया वाइट लेवल में, कौन से लेवल पे, वाइट लेवल। वाइट लेवल क्या होता है, मतलब वाइट लेवल मतलब उसमें किसी का ब्रांड का नाम नहीं है, ठीक है। अब तुम लेकर आगे, चाइना से लेकर आगे तुम 1000 मोबाइल लेकर आगे इंडिया बेचने के लिए, अब वाइट लेवल है, लोग पूछ रहे भाई कंपनी नाम तो है ही नहीं यार, ऐसे कैसे खरीदना, अच्छा है बुरा है क्या है क्या पता। तो अब तुम परेशान, मार तो नुकसान हो जाएगा इसे। तुम क्या करोगे यार, एक काम करते हैं सैमसंग में या फिर नोकिया हुआ या दूसरे जो मोबाइल कंपनी, उनके पास जाते हैं, अपना मोबाइल दिखाते हैं। तो तुम जाओगे उनके सैंपल लेकर, बोले भाई मोबाइल हमें बेचना है, हम तो वाइट लेवल बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी चेक करेंगे, अगर उनको उनके मार्केट की क्वालिटी के हिसाब से मोबाइल आपका लगा कि चलो यार ठीक ठाक क्वालिटी का मोबाइल है, वो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, उन्होंने अपना ठप्पा मारेंगे, लिख देंगे सैमसंग या जो भी है ABC कंपनी, और जैसे ठप्पा लगेगा बड़ी कंपनी का, वो मोबाइल फ़ौरन सेल होने लगेगा। तो उसका वजह क्या, उसकी गुडविल, कि उसके नाम की गुडविल इतनी थी कि वो वाइट लेवल को उसने वापस से ज़िंदा कर दिया, ब्रांड वैल्यू लेकर आ गया। और तो ब्रांड वैल्यू लेकर आ जाएगा तो उसके बाद वो चीज़ बिकने लगेगी। तो उसका रीज़न क्या, उसकी गुडविल। तो जितनी बड़ी कंपनी का तुम, तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो ज़्यादातर काम ऐसे ही करती हैं, हर बार उतना मैन्युफैक्चरिंग, उतने मॉडल नहीं कर पाती, तो कुछ मॉडल कर लिया, कुछ फीचर्स कर लिया, बाकी तो उन्हें ना बाहर से मंगाना पड़ता है। तो वो रॉ मटेरियल या बोलेंगे कि एक वाइट लेवल प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं और उस प्रोडक्ट में देखते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, चेकअप करते हैं कि हाँ यार उससे लायक है, हमारी कंपनी के गुडविल के लायक है, रेपुटेशन के लायक है, ऐसा नहीं एकदम ख़राब भी, ऐसा नहीं कोई भी प्रोडक्ट में नाम अपना डाल देंगे तो उनका कंपनी का नाम नहीं ख़राब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि चेक करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार हमारी क्वालिटी से मैचअप कर रहा है, ये मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा हमारे नाम से, नाम और अपनी क्वालिटी से। तो वो क्या करेंगे, उसमें ना लेवल मारेंगे, जो भी कंपनी है उसका लेवल मारेंगे अपनी कंपनी का, और बेचना। तो समझिए गुडविल का कितना बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में गुडविल किस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में जब कोई एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, क्या होता है, किसी पार्टनर का एडमिशन होता है। जो कंपनी वन, कंपनी जैसे कंपनी A और कंपनी समझो B है, ठीक है। अब A कंपनी B में आके मिल रही है, इंटर कर रही है, क्या कर रही है, हाँ, मतलब दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, दोनों मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, है ना, दोनों मिलके बिजनेस करेंगे। तो B क्या बोलेगा, भाई अब ये जब बिजनेस में आएगा B के, A और B दोनों मिलेंगी, A और B दोनों मिल जाएंगी, तो किस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, A कितना कैपिटल लाया, कितना इन्वेस्टमेंट लाया, है ना, A कितना कैपिटल लेकर आया A और मतलब B कंपनी के लिए। तो कैपिटल बोलेगा कि भाई हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 10 लाख रुपये, लेकिन मेरे पास गुडविल 30 लाख की है, क्या बोलेगा, ये कह रहे भाई कैपिटल तो हम 10 ही लाख देंगे एसेट और कैश मिला के, लेकिन 10 लाख मेरा ना पकड़िए, मेरी मार्केट में जो रेपुटेशन है, हम पिछले 10-20 सालों से काम कर रहे हैं, 20 ईयर्स से, मार्केट मेरी रेपुटेशन है, मार्केट मेरे नाम से माल बिकेगा, सामान बिकेगा। तो जब मार्केट में गुडविल निकाली हमने, वैल्यू की गुडविल, पता चला गुडविल की 30 लाख की करें, तो अब A जो 10 लाख रुपए लेकर आया था, एक्चुअली वो 40 लाख रुपए ला रहा है, 10 लाख रुपए कैपिटल और 30 लाख रुपए गुडविल लेकर आया, 40 लाख।
तो वही अब वो जो पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है जिस पार्टनर का किसी एग्जिस्टिंग फर्म में, जैसे पहले से ही A+B पहले से कंपनी थी, एक नया पार्टनर आ रहा है C, तो ये C को A और B कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे, कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल लाया, वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वही कैलकुलेट करें। बस यही मेन है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके आगे जो चैप्टर है यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि जो एडमिशन हुआ जिस पार्टनर के क्या हुआ, एडमिशन हुआ है, वो किस टर्म्स और कंडीशन में हुआ, कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल, तो गुडविल को कैसे वैल्यू करें, गुडविल को कैसे वैल्यू करें, क्योंकि ये तो इतना आसान नहीं है ना, C वाला जो भी बोल देगा मान लेंगे क्या, कुछ तो एक लॉजिकली कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए कि C जो क्लेम कर रहा है कि हाँ वो सही क्लेम कर रहा है, गलत क्लेम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कैलकुलेशन करें, कैसे करें। तो उसको गुडविल को वैल्यूएशन के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, उसके बाद भी उतना एक अप्रॉक्स वैल्यू में ही पहुंच पाते हैं। कोई भी इंसान अपनी गुडविल को उतना करेक्ट नहीं बता पाएगा। भाई तुम्हारे लिए सैमसंग बहुत ही मतलब बहुत अच्छा तुम फॉलो कर रहे हो, हम फॉलो कर रहे हैं किसी और को, भाई नहीं मुझे नोकिया मोबाइल चाहिए, मुझे सैमसंग सूट नहीं कर रहा है ना। तो ये सबका अपने अलग अलग ये रहता है। तो लेकिन फिर भी इनके प्रॉफिट कितना है ईयरली, वहाँ से निकाला जाता है ईयरली प्रॉफिट कितना हो रहा है, नोकिया के ईयरली प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके एक पॉइंट में पहुँचेंगे, यार इतने साल का इतना रिकॉर्ड इसका है, नोकिया के इतने साल का इतना रिकॉर्ड है, नहीं यार सैमसंग गुडविल ज़्यादा है और इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो रही है। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। आगे बात, तो अब कुल मिलाकर हमारे बुक में जिस हिसाब से दिया हुआ है, तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द गुडविल। तो अब देखो, तो कितने सारे मेथड थे। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एन्युटी मेथड, जिसमें एन्युटी तो फिलहाल आपका मेथड नहीं आ रहा है। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटल। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो टाइप और है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो टाइप के मेथड्स हैं, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ गया ना। तो ये दो टाइप और है। एवरेज अगर बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो तो वो भी तुम्हें बताएगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट में डायरेक्ट ही आपको निकालना है। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो टाइप के मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे एवरेज और सुपर है तो कैपिटलाइजेशन दो डिवाइड हो जाते हैं, एक कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना, एक कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट से निकालना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ गए। सुन लो, हम कितने टाइप के मेथड पढ़ने वाले हैं, मेनली एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट में दो टाइप के मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट में डायरेक्ट एक ही मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो टाइप के मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो वो तुम्हें लिखा रहेगा, बोला रहेगा कौन से मेथड से करो, तो उस मेथड से तुम्हें वैल्यूएशन को निकालना है, ठीक है। चली गई। अब देखो, अब सिंपल एवरेज देखो, अब एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल एवरेज निकालना है तो तुम्हारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप ए, स्टेप बी। मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या बात है, उधर जिन कॉल है तो ले लो जाके। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। अब देखो, तो स्टेप ए स्टेप बी। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली देखो यहाँ से देखा करो, मेन गुडविल। अगर हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना, तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सवाल है सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने ऊपर आओ। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो भी प्रॉफिट है तुम्हारा 4 साल 5 साल का, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। अभी रुको इतना, अभी हम तुम्हें सब समझा रहे हैं। देखो होता है क्या मालूम है, गुडविल को निकालने के लिए
थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, मैं पास्ट में जाते हैं, जैसे कि 2024, 2020, 21, 23, सॉरी 22, 23, ठीक है। अब 24 में तुम्हारी क्या हो रही है, पार्टनरशिप डेट बन रही है, ठीक है। फिर उसके आगे हम बिजनेस करेंगे, कुछ साल उसके आगे के भी लिए जाते हैं, 25, 26, 27। अब बात समझना, सी वाली फर्म आके ज्वाइन हो रही थी, है ना। सी वाले को अपना गुडविल बताना, सी वाला क्या कहेगा, भाई मेरा पहले प्रॉफिट तो देखो यार, 4 साल का कितना है, 4 साल का प्रॉफिट तो देखो कितना है भाई। 2020 मेरा प्रॉफिट 20 के लाख था, 21 में 25 लाख था, इसमें 22 लाख था, इसमें 25 लाख पहुंच गया। यानी ये जो प्रॉफिट आ रहा है, तो इतना बेहतरीन जो प्रॉफिट आ रहा है, सी वाला कन्विंस कर रहा है, इतना अच्छा जो 3-4 साल का प्रॉफिट आ रहा है, या आगे 4-5 साल तुम्हारे और कम से कम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हो रहा है, तो अंदाजा मान लेंगे कि यार कम से कम 3 साल तो और ऐसा प्रॉफिट रहेगा, ऐसा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 4, 1 2 3 4 साल है ना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो आगे उतने साल के लिए वो माना जाता है कि यार चलो आगे 3 साल के लिए कम से कम ऐसा ही प्रॉफिट होगा, ये फर्म मान के चलेगी, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड इसका इतना अच्छा है, जो भी अच्छा या बुरा वॉट एवर। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सारे प्रॉफिट को प्लस कर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। अगर किसी साल लॉस हो गया तो उस लॉस के क्या करेंगे, समझ लो, रुक जाओ, माइनस कर देंगे, क्वेश्चन कराएंगे सब लिखना। यदि किसी लॉस हो गया तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, लेकिन डिवाइड बाई 4 ही करेंगे जितने साल ऊपर लिखा है। तो लॉस के क्या कर लेना, माइनस। तो समझ गए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, टोटल प्रॉफिट उतने साल का डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। अगर लॉस हुआ किसी साल तो उसको लॉस को माइनस कर देंगे, समझ गए। एवरेज प्रॉफिट ये जो होता है आगे का, जो हम मान के चल रहे आगे भी इतने साल होगा, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं, हाँ, ये अलग से दिया रहेगा। 4 साल के बदले 3 साल है, 4 साल के बदले 2 साल है, 4 के बदले 6 साल है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, वो परेशान मत हो उसके लिए। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट पास्ट वाला अलग देगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग देगा, ठीक है। तो हमें अगर सिंपल एवरेज से गुडविल निकालना है तो सीधा फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, जो भी 4-5 साल का प्रॉफिट है सबको प्लस करो, डिवाइड बाई 5 कर लो, खत्म, खेल खत्म, पैसा आता है। समझ गए, चलो समझ गया सर। अब इसके बाद देखो सेकेंड मेथड, अगर वेटेड से दे दिया जाए, सिंपल एवरेज से नहीं, किससे पूछ लिया जाए, एवरेज प्रॉफिट ही को वेटेड एवरेज वाले से पूछ लिया जाए, तो उसका फॉर्मूला गुडविल का क्या है। पहले गुडविल फॉर्मूले में पॉइंट आउट किया करो, पहले ये नहीं, स्टेप ये जरूर है, लेकिन पहले ये फॉर्मूला पहले लिखेंगे। गुडविल फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया रहेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये तो नहीं दिया हुआ सर, ये कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाओ। जिस तरह यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, ऊपर आ गए थे, तो सर वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाओ। वेटेड एवरेज निकालने के लिए वेट प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, वेट प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब ये कहानी क्या है सर, चलो अच्छा देखें, क्योंकि ये कहानी ये होता है क्या मालूम है तुम्हें, समझो कुछ साल का प्रॉफिट दिया है, जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है वैसे पिछले 3 साल का दिया हुआ प्रॉफिट 30,000, 45,000, 10,000, ठीक है। अब इसमें हम लोग सीरियल नंबर सेट कर देंगे 1 2 3, सिंपल वेट दे देंगे 1 2 3, ये पहले साल का, दूसरे तीसरे। फिर इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। 1 इंटू दिस 30,000, 2 इंटू 45 90,000, 3 इंटू 10,000 30,000, बराबर। अब सबको प्लस कर लेंगे, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया टोटल प्रोडक्ट आ गया, ये क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया। और ये टोटल वेट, हाँ ये सही तो लिखा था भाई, टोटल वेट 6, ये सबको प्लस कर दो, वेट को भी 1 + 2 3, 3 + 3 6, समझ गए। तो यहाँ से निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट प्रोडक्ट अपॉन वेट। वेट प्रोडक्ट मतलब जो भी तुम्हें प्रॉफिट दिया रहेगा 3-4 साल का, पहले 1, बाद में 2, बाद में 3, मल्टीप्लाई सबका टोटल मारो, इसका वेट का टोटल मारो, दिस डिवाइड बाई दिस कर लो, दिस डिवाइड बाई दिस, तो क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बाद में गुडविल के लिए वेटेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे बात समझ में, तो ये दोनों मेथड समझ में आ गए। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज हो गया, वेट एवरेज, ओके। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दोनों में सेम ही चीज है, वो दिया रहेगा, हाँ वही दोनों कॉन्सेप्ट, वही नंबर ऑफ परचेज, आगे का कितना मान के चल रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में गुडविल का, पहले हमेशा गुडविल का फॉर्मूला देखा करो,
वहाँ से कहानी समझ में आएगी। ये है गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड। क्या फॉर्मूला है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू, सब में देखो वही करना पड़ रहा है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज, वेटेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब कहानी है सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आ जाओ, इसके ऊपर गए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। ये है सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला। अच्छा सर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अरे भाई अभी तो बताया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे। अच्छा सर ठीक है सर, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बताया, एवरेज प्रॉफिट बता दिए नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल देखो ऊपर आ जाओ और एक स्टेप ऊपर के नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। आके तुम जहाँ जहाँ फंस रहे हो फॉर्मूला लगाते हो भाई। तुमने पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बराबर। फिर सुपर प्रॉफिट तो मालूम नहीं था कैसे निकालेंगे, फिर आगे एक पीछे जाएंगे स्टेप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाओ भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न तुम्हें दिया होगा 5%, 10% जो भी है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड की कई चीज़ें हैं, कई तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड और भी आएगा कई जगह। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड समझ गया ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ चाहिए? हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है ना भाई, गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए था? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज दिया होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालने सर? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, सारे ईयर के प्रॉफिट टोटल का डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। लेकिन सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें? अब ऊपर आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा सर। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है डायरेक्ट दिया रहे, डायरेक्ट बोलते कैपिटल ये है या ये इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, बिजनेस का बिजनेस मतलब कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड के ही अदर वर्ड्स हैं। या फिर टोटल एसेट दिया होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना तुम्हारा फंसा हुआ है पैसा, टोटल एसेट माइनस कितनी लायबिलिटीज़ है बाहर तुम्हें देना है, माइनस कर लोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर पार्टनर्स को कैपिटल, जो पार्टनर का कैपिटल है पार्टनर के पास, और जो रिजर्व फंड कंपनी ने रखा हुआ है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ये दोनों को प्लस कर दोगे तो भी वो कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। तो कभी इस तरीके से दे देंगे इन्फॉर्मेशन, तो इन दोनों को प्लस करके पार्टनर्स का कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो। या फिर हो सकता है एसेट और लायबिलिटी से दे दें, तो टोटल एसेट को ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर इन्वेस्टमेंट वर्ड है, ऐसा कुछ वर्ड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। समझ में आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब? तो यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे ये इन्फॉर्मेशन से डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है तो यहाँ से निकाल लो, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी यहाँ से निकाल लो, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी तो डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड है ही। समझ गए? तो कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट में एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर लेना, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगा। आगे बात समझ में? बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड्स हैं। कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड हैं। एक मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू आप गुडविल निकालो, और एक मेथड है सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल को निकालो थ्रू दी कैपिटलाइजेशन। थ्रू दी, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हैं। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन के थ्रू एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल निकालेंगे, थ्रू कैपिटलाइजेशन। ठीक है, थ्रू कैपिटलाइजेशन। भाई देखो इतने ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाते, पूरा चैप्टर उठा के एक पेज में हमने फेंक दिया। इतना बड़ा जो चैप्टर था एक पेज में उठा के फेंक दिए, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कुछ भी मतलब जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो बस ये पेज सामने रखना, फटाफट क्वेश्चन लगाओगे तुम। तो देखो कैपिटलाइजेशन जो दो मेथड हम बता रहे थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला पहले मेन फॉर्मूला देखो। अगर एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, गुडविल फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस नेट एसेट्स। ये होता है गुडविल का फॉर्मूला। क्या गुडविल का फॉर्मूला है? थ्रू द एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, ये दिया रहेगा। अब नेट एसेट तो दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया है तो एसेट माइनस लायबिलिटी से नेट एसेट निकाल लेना। ठीक है। ओके, हाँ, अब कहानी इसकी ए वाले स्टेप की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एपी यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ROR। जहाँ पर हम लोग ROR देखते थे ना, एक्चुअली ROR के नीचे अपॉन 100 रहता है, रेट ऑफ रिटर्न ना परसेंटेज दिया होगा 5% 5/100 होता है एक्चुअली में, 5/100। ROR ऊपर अपॉन 100, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या करना है? 100 ऊपर रखना है, ROR नीचे रखना। सुन लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ AP चाहिए, क्यों चाहिए? यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए। कैपिटल AP से गुड नेट एसेट माइनस करना है, नेट एसेट में मालूम पड़ जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज करके, लेकिन कैपिटल AP हमें निकालना पड़ेगा। उसको कैसे निकालेंगे? AP को मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन ROR, इसे 5% 5/100 करना पड़ेगा। अब सर AP कैसे निकालो? तो पता ही है AP कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट सबको प्लस कर दो, सारे ईयर के प्रॉफिट को डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर कर लो, लॉस है तो माइनस कर दो लॉस को। समझ गया AP कैसे निकालना है, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं बताया। बस यही 2 स्टेप थे। ए निकाल लो यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ AP निकाल लो, बी यानी दूसरा स्टेप नेट एसेट निकाल लो, ए को बी से माइनस कर दो। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैसे निकालना है गुडविल? फॉर्मूले का गुडविल इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे, हाँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ROR करेंगे, ऐसे निकालना है। गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसे देखो, यहाँ फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? AP माइनस NP था, ऐसे करना है AP माइनस NP। AP तो पता ही है तुम्हें, टोटल प्रॉफिट सारे साल का डिवाइडेड बाय माइनस NP मैंने बता दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड, बस AP को NP से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट क्यों चाहिए हमें? क्योंकि गुडविल मांग रहा है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ROR। बात समझ में आ गई? ये थी पूरी गुडविल की कहानी। कितने आसान तरीके से लेक्चर को 3 बार देखोगे 101% समझ में आ ही जाएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने एवरेज प्रॉफिट का मतलब बता दिया, मैंने नंबर ऑफ परचेज का मतलब बता दिया है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने एवरेज प्रॉफिट का मतलब बता दिया, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बता दिए, जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही थी। कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़रूरी, बच्चे इसी में फंसते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। हाँ, ये बच्चे इसमें फंसते हैं सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे एसेट दिए होते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज़ दी होती हैं, तुम्हें ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ लेना होता है, तो बस वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्या था? जो जैसे क्रेडिटर्स हुआ, बैंक का लोन हुआ, इंटरनल लायबिलिटीज तो इंटरनल जो इंटरनली जो भी लॉस हुआ आपका, हाँ, वो इंटरनल लायबिलिटीज हो जाते हैं। जैसे जैसे कि आपके इंटरनल कोई माइनस में आप जा रहे हो, लॉस। लॉस में, तो वो सब इंटरनल लायबिलिटीज हो जाएगा। अच्छा सर। कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है आपने, हाँ, सब इंटरनल लायबिलिटीज है, ओके। ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी गुडविल की। तो गुडविल का पूरा मैंने एक पेज में चैप्टर उठा के रख दिया है, ठीक है, आधा घंटा भी नहीं लगा है। तो आपके क्या करना है भाई, ये नोट सामने रखना है, गुडविल चैप्टर ओपन करना है, देख लो भाई कौन से मेथड से दिया गया वो मेथड लगाते हैं। फॉर्मूला हो सकते याद करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन करते जाओगे याद हो जाएगा।